नमस्कार। सबसे पहले मुख्य समाचार। कश्मीर रचेगा इतिहास, 6 को प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। जम्मू कश्मीर 6 जून को तरक्की के सफर का नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एफिल टावर से भी ऊंचे चिनाब ब्रिज का लोकार्पण करेंगे और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री बहुप्रतीक्षित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक को एक पटरी पर लाने का 31 साल पुराना सपना साकार होगा। 1994 में देखा गया सपना 2025 में हुआ साकार। 43,800 करोड़ से पूरा हुआ USBRL प्रोजेक्ट। ट्रेन से यूटी की तरक्की की रफ्तार होगी तेज। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। हर मौसम में कश्मीर घाटी की भारत के बाकी हिस्सों के साथ कनेक्टिविटी बनी रहेगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए कल नई आरक्षण नीति लागू कर दी गई। अब सरकारी नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 85% आरक्षण मिलेगा। LAHDC की 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। EWS को 10% आरक्षण दायरे से बाहर रखा गया। लद्दाख में हिंदी, अंग्रेजी, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में अधिसूचित किया गया है। अलबत्ता प्रदेश में कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। खीर भवानी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बावजूद कश्मीर में श्रद्धा की लौ मंद नहीं पड़ी। कल तुलमुला में हजारों श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। पवित्र कुंड में स्नान कर सुख शांति की कामना की गई। अपनों से मिले गले और कश्मीर में घर वापसी की प्रार्थना की गई। तुलमुला की तरह जम्मू के भवानी नगर में माता खीर भवानी के मंदिर में जुटे हजारों कश्मीरी पंडित। देश विदेश में बसे कश्मीरी पंडितों के लिए अपनों को मिलाने का जरिया है ये दिन। इतने श्रद्धालुओं का आना अच्छा संकेत, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने कहा, श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज, वहां भी श्रद्धालु दिल खोलकर आए और साथ ही उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों से संवाद कर समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। आतंकी संगठन लश्कर व हिजबुल के लिए काम कर रहे 3 कर्मी बर्खास्त कर्मियों में कांस्टेबल मलिक इशफाक नासिर, स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक एजाज अहमद और सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कार्यरत जूनियर सहायक वसीम अहमद खान शामिल हैं। पुलिस की वर्दी में आतंक को बढ़ावा दे रहा था इशफाक। भारत के टुकड़े करने की धमकी देने वाला जैश आतंकी अब्दुल अजीज मारा गया। पाकिस्तान ने माना कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके जितने ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया था उससे कहीं अधिक गहरे घाव दिए हैं। पाकिस्तान ने अपने डोजियर में स्वीकार किया कि भारत के सैन्य बलों की ओर से बताए गए ठिकानों से कम 8 अधिक ठिकानों को ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन में शामिल अधिकारी ने बताया 6 जेट, 1 मालवाहक विमान को भी मार गिराया गया। कुछ अन्य समाचार। विंटर जोन में 5 महीने के बाद परीक्षाएं। शिक्षा बोर्ड को है चेयरमैन का इंतजार। नामों का पैनल बनाकर उपराज्यपाल को भेजा जा चुका है। दोनों नामों पर नहीं लगी मुहर। सुहावने मौसम में श्रद्धालु करते हैं मां वैष्णो देवी की यात्रा। पल पल बदल रहे मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से सुचारू है।
मिड डे मील कर्मचारी, माली, चौकीदार आज से हड़ताल पर। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से अपनी मांगों को लेकर जम्मू डोगरा चौक में उतरे मिड डे मील आशा वर्कर्स। कहा, कई विभागों के कर्मियों को इस महंगाई में प्रतिदिन मिल रही 30 रुपए मजदूरी। अमरनाथ श्रद्धालुओं को जम्मू में 42 जगह मिलेंगे RFID कार्ड। एक्सरे स्क्रीनिंग की सुविधा और स्थायी चौकियां बनेंगी। रुख करते हैं खेल खबरों का। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहली बार बना चैंपियन। 18 साल का सूखा हुआ खत्म। फाइनल में पंजाब को 6 रन से दी मात। कृणाल पांडे ने 4 ओवरों में सिर्फ 17 रन देकर विकेट लिए। भुवनेश्वर कुमार ने 17वें ओवर में स्टोइनिस और निहाल के विकेट लिए। श्रेयस के आउट होने के बाद पंजाब की उम्मीदें धूमिल हुई। श्रेयस ने ही क्वालीफायर 2 में मुंबई के खिलाफ 87 रन की विजय पारी खेली थी। एरिगेसी को हराकर दूसरे स्थान पर पहुंचे गुकेश ने एरिगेसी से मिली हार का हिसाब भी बराबर किया। गुकेश के अब 11.5 अंक हो गए हैं और उन्होंने नॉर्वे के गत चैंपियन कार्लसन को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। सिंधु सात्विक चिराग जीते, लक्ष्य और प्रणय की हार। पीवी सिंधु इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन के अंतिम 16 में पहुंच गई। सात्विक और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के बोगस और लियो को 18-21, 21-18, 21-14 से हराया। लक्ष्य दूसरी वरीय चीन के शी यूकी से 11-21, 22-20, 15-21 से और प्रणय को इंडोनेशिया के फरहान अलवी से 17-21, 18-21 से हार मिली। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। कल से गर्मी दिखाएगी रंग। प्री मानसून 15 के आसपास। उच्च पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश से 5 से 8 डिग्री लुढ़का पारा। मुगल रोड, श्रीनगर, लेह, बांदीपुरा, गुरेज सहित कई रोड कल भी बंद रहे। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:36 पर होगा और कल सूर्योदय 5:25 पर होगा।